हमें सुरक्षा चाहिए। ये स्लोगन के साथ जो है मुरलीगंज के व्यवसायियों द्वारा जो है मुरलीगंज के गौतम शारदा पुस्तकालय में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम मनदीप है और आप देख रहे हैं मधेपुरासंचार.com। इस वक्त मधेपुरा जिला अंतर्गत मुरलीगंज प्रखंड के गौतम शारदा पुस्तकालय में मौजूद है और यहाँ पर मुरलीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा जो है व्यवसायियों के द्वारा लगातार धरना प्रदर्शन की जा रही है। आज चौथा दिन है और धरना प्रदर्शन करने की एक मुख्य वजह ये है कि बीते दिनों एक व्यवसायी बैजनाथ झावर की मृत्यु हो जाती है और अपराधी जो है उनको गोली मारकर फरार हो जाते हैं और इस पर प्रशासन अब तक कोई सुध नहीं लेती है। और भी कई सारे मांगों को लेकर यहाँ पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। किस वजह से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और किन मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है जानते हैं। लगातार सर जो है आप लोगों के द्वारा आज चौथा दिन धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, किन सब मांगों को लेकर आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? आज हत्या का 6वां रोज है। अभी तक इस मामले का उद्भेदन नहीं हुआ है। पुलिस अधीक्षक महोदय अभी तक पीड़ित परिवार के पास नहीं पहुंचे हैं। हम लोगों का स्पष्ट मांग है, आए दिन मुरलीगंज में गोलीबारी की घटनाएं होती रहती है। कई पिछले घटना है, अंतर जिला है, कुमारखंड थाना में है, बिहारीगंज थाना में है, किसी मामले का उद्भेदन नहीं हो पा रहा है। यहाँ के व्यवसायी दहशत में है। जिस परिवार का के मुखिया का हत्या हुआ उसके पीछे एक पत्नी और 2 बच्ची है, उसका परिवार कैसे चलेगा? हम लोगों का स्पष्ट मांग है इस मामले में जल्द से जल्द उद्भेदन कर मामले का स्पीडी ट्रायल के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय अनुशंसा करे, पीड़ित परिवार को मुआवजा मिले और मुरलीगंज में ये नशा का बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है, इस पे पुलिस प्रशासन का अंकुश लगे। ये बहुत बड़ा बात है। कैसे इतना बड़ा धंधा फला फूला? पुलिस अधीक्षक महोदय कम से कम इस बात को बताएं कि इतना बड़ा नशा का धंधा मुरलीगंज में कैसे फैले और आज छोटी छोटी बातों पे गोली चल जा रहा है। हम व्यवसायियों का सब कुछ जो भी व्यापारी है वही है। हम लोगों का कोई कृषि योग्य भूमि नहीं है, हम लोग कृषि उपज से जिंदा रह जाएंगे। आज उस परिवार का भरण पोषण कैसे होगा? ये प्रश्न है सरकार से। और आप लोगों के द्वारा जो है इस तरह के स्लोगन भी दिया गया है कि हमें पूर्ण सुरक्षा चाहिए। बिल्कुल, सुरक्षा नहीं मिलेगा तो व्यापार नहीं होगा। हम लोग तो पहले ही स्पष्ट मांग कर दिए हैं, यदि हम लोगों को सुरक्षा नहीं मिलती है, मामले का उद्भेदन नहीं होता है तो हम हमारे जितने भी प्रतिष्ठान है मुरलीगंज में व्यवसायी हैं सभी अपनी अपनी दुकानों की चाबी माननीय जिला पदाधिकारी महोदय को सौंपेंगे। और सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जो है बैजनाथ झावर जी की मृत्यु जो हुई है, हत्या हो गई है, उनके जो बेटी है, उनकी जो पत्नी है अभी बीमार चल रही है और भर्ती। बिल्कुल बीमार है। एक बच्ची रांची में पढ़ती थी, उसका आगे का पढ़ाई कैसे होगा? परिवार दहशत में जी रहा है। पहले भी बताया गया कि कम से कम सांत्वना के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय को आना चाहिए। परिवार को एक हिम्मत बनती है कि जिला के मुखिया हमारे साथ हैं। वो परिवार बिल्कुल विचलित है और विचलित वो नहीं है, पूरा व्यवसायी समुदाय मुरलीगंज का विचलित है। कैसे जिएगा, कैसे धंधा करेगा? आए दिन घटनाएं होती है, आए दिन हथियार बरामद होते हैं। यहाँ बहुत बड़ा एक अपराधियों का हब बन गया है। हम लोग कैसे जिएंगे? आपने अभी कहा कि नशा का एक बड़ा जो रैकेट है वो मुरलीगंज में चल रहा है, लेकिन जिस तरह से सोशल मीडिया पर आए दिनों खबर फैलती रहती है कि अभी भी बिहार सरकार जो है पूर्ण रूप से भले ही शराबबंदी कर दी गई है लेकिन फिर भी अभी हर जगह शराब मिल रहा है। ये शराबबंदी तक ही मामला नहीं है। यहाँ स्मैक मिल रहा है, यहाँ चरस और क्या बोलते हैं ब्राउन शुगर मिल रहा है। यहाँ क्या नहीं मिल रहा है? सब कुछ मिल रहा है। सिर्फ शराब की बात नहीं है। यहाँ सफेद पुड़िया का बहुत बड़ा व्यापार है और इसके बारे में सब लोग जानते हैं। और यदि पुलिस प्रशासन इस मामले को नहीं जान रही है तो उनका खुफिया तंत्र फेल है। हम व्यवसाय क्या करें? गाजर मूली जैसा कोई चलाएगा, मार के चला जाएगा। खास करके बैजनाथ झावर जी की हत्या के बाद अब तक इसका उद्भेदन भी नहीं हो पाया है। क्या मांग करते हैं आप? हम लिपापोती नहीं चाहते। स्पष्ट है और जांच सही दिशा में हो, सही गिरफ्तारी हो और उसको स्पीडी ट्रायल के माध्यम से सजा मिले। और जिला पदाधिकारी, यदि आपके पास एक्ट नहीं है कि व्यवसायियों को हम अनुदान दें तो जिला पदाधिकारी महोदय कम से कम राज्य सरकार को लिख के भेज सकते हैं कि भाई ऐसे उसकी वित्तीय स्थिति है, आप उसको मुआवजा दीजिए। वो परिवार कैसे जिएगा? उसकी बच्ची कैसे पढ़ेगी? उसका इलाज कैसे होगा? उसका भरण पोषण कैसे होगा? ये तो प्रश्न है सरकार से। क्या नाम है आपका? दिनेश मिश्रा, उपाध्यक्ष चैम्बर ऑफ कॉमर्स मुरलीगंज। ये धरना का चौथा दिन है लेकिन हत्या हुए आज 6 दिन हो चुके हैं। अभी तक इस धरना स्थल पर या फिर आप ये कह लीजिए कि पीड़ित परिवार के यहाँ न तो पुलिस कप्तान एक बार आए हैं यहाँ
उसकी सूद लेने के लिए, ना ही किसी प्रकार का खोज खबर है अभी तक अपराधी का। आज प्रशासन अभी तक हमेशा दावा करते आ रही है कि मामले का उद्भेदन हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। इससे पहले भी लगभग 1.5-2 वर्षों से शहर में लगातार गोलीकांड, हत्याएं होती आ रही है, लेकिन आज तक किसी भी मामले में उद्भेदन नहीं हो पाया है। शासन प्रशासन का डर अपराधियों के दिल से खत्म हो चुका है। जब तक अपराधियों का डर पैदा नहीं होगा प्रशासन का, तब तक ये घटनाएं आम होती रहेगी। आज ये स्थिति ऐसी बन गई है कि व्यवसायिक इतना डरा हुआ है कि वो ये सोच रहा है कि हम बिजनेस करें या बिजनेस को बंद करके अपने घर में पड़े रहें। आज व्यापार से पूरा देश चलता है। व्यापार आर्थिक का एक सबसे बड़ा स्रोत है। देश की आर्थिक स्थिति को बढ़ाने के लिए एक सबसे बड़ा स्रोत व्यापार है। और जब व्यापारी ही डरे रहेंगे, व्यापारी को ही सुरक्षा नहीं मिलेगी, तो कोई भी व्यापारी व्यापार कैसे करेगा और फिर जाकर इस देश की अर्थव्यवस्था कैसे ऊपर होगी। बैजनाथ जवर जी की हत्या हो गई है, अगर इनको जो है इस पर जो है प्रशासन अगर कोई सूद नहीं लेती है तो आगे आप लोग क्या करने वाले हैं? अभी हम लोग एक शांतिपूर्ण धरना 6 दिनों से कर रहे हैं। अगर 1 से 2 दिन के अंदर प्रशासन इस मामले का उद्भेदन नहीं करती है तो हम लोग इस धरने के माध्यम से इस धरने को और तेज करेंगे, आमरण अनशन पे बैठेंगे। इसके बाद शासन प्रशासन के विरुद्ध पूरे बाजार को बंद कर, व्यावसायिक अपना व्यवसाय को ठप कर प्रशासन प्रशासन के पास जाकर अपनी दुकानों की चाबी सौंप देगा। बाद बाकी जो प्रशासन को करना होगा वो करेगा। लेकिन व्यवसायी हर किसी से लोहा नहीं ले सकता, वो प्रशासन के ही तंत्र में रह के रह सकता है। लेकिन फिर भी जो मांग है बैजनाथ जवर जी को लेकर, ये तो पूरी होनी चाहिए प्रशासन। मांग एकदम होनी चाहिए। हम लोगों का ये मांग जायज़ है। जैसा कि भैया ने बताया कि आज उनके पीछे जो परिवार है, 2 बच्चियां हैं, आखिर उनको देखने के लिए आगे उसका भविष्य फ्यूचर कैसा होगा, क्योंकि जो व्यक्ति चले गए वो घर के मुखिया थे। उनके जाने के बाद उस घर का परिवार का कौन रखवाला होगा, कौन देखेगा, इसकी कोई सूद लेने वाला नहीं है। इसलिए हम लोग इस धरना के माध्यम से 2 मांग रखे हैं। अगर हो सके तो सरकार एक व्यक्ति को उस घर में सरकारी नौकरी दे और उसके साथ साथ 50 लाख का मुआवजा दे। मुआवजे से आदमी की भरपाई नहीं हो सकती, मगर एक ज़िंदगी को कहीं ना कहीं थोड़े सा संवारा जा सकता है। क्या नाम है आपका? राजीव जायसवाल, चैम्बर ऑफ कॉमर्स कार्यकारिणी सदस्य। बैजनाथ जवर जी के हत्या को आज 6 दिन पूरे हो चुके हैं और 4 दिन से लगातार जो है चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोगों के द्वारा जो है यहाँ पर धरना प्रदर्शन की जा रही है मुरलीगंज के गौतम शारदा पुस्तकालय में। बड़ी बात यह है कि प्रशासन अब तक 6 दिन बीत चुके हैं और प्रशासन अब तक इस पर कोई सूद नहीं लिए। खास कर जो पुलिस अधीक्षक महोदय है वो अब तक नहीं पहुँचे हैं। बड़ा सवाल ये है कि मुरलीगंज में ही नहीं बल्कि पूरे मधेपुरा की बात अगर छोड़ भी दे तो पूरे बिहार में शराबबंदी की भी बात की जाती है सरकार द्वारा। लेकिन क्या वही शराबबंदी जो अभी हर जगह, जैसे कि अभी हमने बताया इन्होंने कि अभी भी यहाँ पर जो एक बड़ा जो है नशा का रैकेट चल रहा है मुरलीगंज में, जिसको लेकर अपराधी किसी न किसी तरह से हत्या कर देते हैं। और बीते दिनों बैजनाथ जवर की हत्या हो गई। मुखिया थे घर के, अपने पीछे 2 बेटी अपनी पत्नी को छोड़ गए और उनको लेकर जो है ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मांग ये भी है कि 50 लाख का मुआवजा दी जाए। मांग ये भी है कि कम से कम परिवार में एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी दी जाए। देखते रहिए मधेपुरा संचार। हमारे वीडियो यूट्यूब पर देख रहे तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए।